अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जैन जो है वो टेबल लगा रहा है खाने के लिए और वो शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैंने बनाया पुलाव जो है रेडी है। मैं बस अभी शावर लेकर आई हूँ क्योंकि बस शावर लिए बगैर जो है खाना नहीं खाया जाता। खोपरा खाना पड़ेगा, तुम्हें खोपरा लाना पड़ेगा। पानी भी पिया हूँ ज़्यादा इसलिए क्योंकि तुम्हें ना स्टमक में गर्मी हो रही है, दाने जो हो रहे हैं तुम्हारे मुंह में। अहमद 1 मिनट ना, ये रायता रखा तुमने? रायता देखना। आपको किसी ने खाना दिया? हाँ खाना दिया तो किसी ने। यूट्यूब पे आ रहे हैं, हेलो करो, हेलो यूट्यूब फैमिली। आपको खाना चाहिए, मैं आपको ला। अनाया क्या खा रही हो? ऐसा लग रहा है जैन तुम शादी पे खाना निकाल रहे हो चुपके से ना, ऐसे लग रहा है। खरगोश के लिए निकाल लो। अच्छा ये खरगोश का है, देखना। आलू उसके अंदर डाल, वहां से डाल लो, पतीली से डाल लो। बालों को क्या हुआ है? बम फूटा है इसके अंदर क्या? तुम चलो जरा मेरे साथ ना, मैं तुम्हारी कटिंग करवाती हूँ बेटा, शाहरुख खान वाली। है क्यों बाल नहीं कटवाऊं? तुम इसकी अम्मा हो क्या? है आओ पूछी जल्दी से, गरम गरम आलू और राइस। अनाया ने देख लिए ना तो अनाया कहेगी क्या खा ले, क्या खा ले। आगे रखो इसके मुंह के, उसको खुशबू आती है, वो हाँ स्मेल करता है। अब खाएगी। ओहो क्या हो गया, नखरे हो गए बहुत तुम्हारे। अभी अकेले खाएगा खुद ही। अच्छा जा रहे हम, जा रहे, चलो चलो आ जाओ, आओ हटो सामने से, वैसे नहीं अंदर नहीं आना है अभी। अंदर आने की ना कोई भी नहीं हो रही है और मैं कोई मस्ती करने वाली नहीं हूँ। अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ यार, बाद में खेलूँगी प्लीज प्लीज। अच्छा ना, अच्छे बेटे हो ना। चलो जल्दी से, थोड़ी देर बाद आती हूँ मैं, खाने के बाद आऊँगी यार, खाने के बाद अभी नहीं। चल जल्दी 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 खाना खाओ, जल्दी से खाना खाओ जल्दी। पूछी तुम काट लिया गंदे, हटो सर दब जाएगा। जाओ लड़के। बादल देखिए कितने खूबसूरत हैं, ऑरेंज से ऊपर। और ये मुझे देखते हैं ना, और देखते साथ ही ये सब आके बैठ गए। क्या मतलब है तुम लोगों के साथ? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? वो देखो उधर से अम्मा के बच्चे बुला रहे हैं और यहाँ से ये मेरे बच्चे। और खाने वगैरह से फ्री हो गए हैं और मौसम देखें कितना खूबसूरत है। ये तो देखें बहुत ही खूबसूरत है। शायद इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। तो ये देखें सारी मेरी आवाम ना घूमते रहेगी, बहुत सारे हैं नीचे। देखा, तो ये वेट करते हैं, ये भी अल्लाह की रहमत। अहमद को कटवाने बाल जो बन गया है एक बड़ा ही मसला है कश्मीर इस वक्त के, किसने जाना है और किसने किसके साथ जाना है। और जैन को करवाना है शेव। तो मैंने इन लोगों से कहा फ्राइडे है कल, तो कल फिर जो है रश हो जाता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो जाके अभी ये जो है अपने बाल करवा लें। तो अभी बस मैंने इनसे यही कहा है कि चले जाएं। और यहाँ अनाया जो है ये देखेंगे ये रही, और अनाया हुई हुई है मुझसे नाराज़। नाया हेलो नाराज़ हुई हुई है, गुची के ना मुंह पे पप्पी कर रही थी, किस कर रही थी। वो मैंने कहा काट लेगा तो मैं, उसके दांत बहुत तेज़ होते हैं। और हमारी शहद की मक्खियों का छत्ता भी जो है ना उतना बड़ा हो गया। परसों मुझे इतनी ज़ोर से काटा एक मक्खी ने, ओए होए मेरा हाल बुरा हो गया। लेकिन मैंने कहा चलो खैर है, क्या करेंगे। देखिए कितना बड़ा हो गया ये। और
बादलों के ऊपर देखते हैं ये बर्ड्स भी, ये बेसिकली ईगल्स हैं, अब जा रही हैं। आजकल ईगल्स नज़र आने लगी हैं, वरना तो नज़र नहीं आती थी मोस्टली। ये वैसे कबूतरों को भी मार के खाती हैं, तो आ जाती हैं। पूछी कैसी हो आज? पूछी ने क्या खाया है नाया? हाँ क्या खाया बताएं ना कुछ। पुलाव। अच्छा आप रो क्यों रही हो, मुझे बताएं आप YouTube फैमिली को बताएं। मैं साइकिल निकाल रही थी तो मैंने मुझे बोला क्या कर रही हो नाया, जूते बनेंगे और मैं दांतों पे। ये डांटना थोड़ी होता है, क्या कर रही हो नाया, ये तो सही सी बात है ना। अच्छा मैं जैन को डांट दूँगी, आप रोया नहीं करे ना, आप तो जान है ना। अच्छा अभी मैं जैन को बताती हूँ क्यों डांटा तुमने उसको। झूठ बोल रहा है, मैं पिटाई कर दूँगी तुम्हारी। क्या हूँ मैंने डांटा नहीं इसको, मैं तो कह रहा था कि ओहो ऐसे नहीं। अच्छा भाई प्यार कर लेगा तुम्हें। हाँ मैं प्यार करता हूँ। हाँ बहुत प्यार करता है ना, अनाया से प्यार करता है ना। तो भाई मैं और अहमद आए थे, इसको लोग ये काफ़ी जिद कर रहे थे कि बाल कटवाने। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सा हेयर स्टाइल करवाने वाला हूँ। तो ये हेयर स्टाइल है जो मैं करवाने वाला हूँ। 6.5 साल के बाद यही वाला हेयर स्टाइल फिर से, वरना मेरे बहुत ज़्यादा बड़े बाल हो गए थे, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। बाकी तो क्या कहते हैं, अपनी बस मैं शेव कराऊंगा क्योंकि शेव से मुझे ज़रूरी है, बाकी तो बाल में वैसे बड़े रखता हूँ। इसको बड़ी जल्दी हो गई है लगता है। कल नमाज़ होगी तो कल नमाज का भी शायद ब्लॉग आए, तो इंशाल्लाह देखते हैं। कल जुम्मे की वैसे नमाज टेंट्स वगैरह यहाँ पे लगेंगे। भाई तो ये अपने बाल कटा रहे हैं, मैं अपनी शेव की वेट कर रहा हूँ। तो अपनी भी मैं शेव करा रहा हूँ, तो मिलते हैं आफ्टर शेव के बाद। तो ये देख सकते हैं मैंने शेव करवा ली। अहमद अभी भी बाल कटा रहा है, अहमद अभी तक बाल कटा रहा है। मैं जा रहा हूँ फिर ना सामान लेने। सामान अब ले रहा हूँ अनाया के लिए, और अपने लिए मैंने चॉकलेट ली है, और अभी मैं अब ले रहा हूँ साथ में ना थोड़ा सामान है वैसे तो इतना खास नहीं। जेब ने अपने बिस्किट भी मंगाए थे, तो ये भी मैं साथ ले रहा हूँ। इसके मैंने बिस्किट ले लिए जेब के, अब वो भी और भी सामान है, तो सामान मैंने ले लिया। अब बस मैं बिलिंग करवाता हूँ। तो मैंने और जेब के लिए पैसे से लिए, तो सामान मैंने ले लिए, तो बस अब जा रहे हैं क्या कहते हैं लाहौरी वाले के पास। आज लाहौरी से नान लेंगे टीम से, तो सामान ले लिए। आज ज़्यादा ना टाइम लग गया उधर ना, तो सामान मैंने ले लिया। अहमद से थोड़ी देर मैंने पकड़वाया है क्योंकि मैं थोड़ा वॉकिंग करना चाह रहा हूँ। तो आज ना ज़्यादा टाइम लग गया उधर ना लाहौरी वाले के पास, आज रश काफ़ी था, और साथ में ना मम्मा की दवा भी ले लिए। तो अब बस सीधा जा रहे हैं हम घर, फिर मिलते हैं वहाँ पे। अब सही तुमने बात करवाए लगता है, लेकिन मम्मा से देखना पड़ेगा मम्मा क्या बोलेंगी तुम्हें। और मैंने बोला था इतने छोटे करवा सकते हो, मुझे करवाने थे। सही है, चलो देखते हैं। बस टूथपेस्ट दे दो मुझे। अब
मोटी मोटी जो है ना, सिर्फ वो बना के रही है वैसे ही है, 4 गोश्त लग रहा है मुझे। चार गोश्त ही है ये, देखो ना इसमें ये है चार गोश्त का मसाला। और हम बना रहे हैं चिकन अचार गोश्त, बोनलेस चिकन है ये, और टमाटोज़ हैं, हरी मिर्चें हैं इसके अंदर। बस मैं ये मसाला भरूँगी, तो बस ये मसाले में हमने थोड़ा सा लीमू और निचोड़ा है। जैसे ये मिर्चें जो है मैं फ्राई करूँगी अलग से, और फिर जब थोड़ा सा अचार गोश्त रेडी हो जाएगा तो फिर मिर्चें इसमें डालेंगे। ये अब रेसिपी ट्राई करूँगी निहारी के साथ ना। हाँ, अब तो सर्दी आने वाली है। कुन्ना और निहारी, पाया और निहारी, और साथ कुलचे। तो टमाटो हमने योगर्ट में डाल दिए हैं अभी। तो ये बन रहा है फ्राई, इसका मिर्चें मैं फ्राई करके रख रही हूँ। जब ये रेडी हो जाएगा तो इसके ऊपर दम कर देंगे। अनाया योगा कर रही हो? हाँ योगा। रुचि आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ जाओ जल्दी आओ, ठंडी ठंडी घास है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आएगा खुद आएगा, खुद आएगा, क्या हो गया? वो देखो भाग गया। चलो भागो 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 भागो। नहीं नहीं, उसको अच्छा एक्सरसाइज करने दो। ओए पूछी कहाँ भगा रही है अनाया तुम्हें? हाँ अनाया कहाँ भगा रही हो तुम? रुचि अनाया बुला रही है तुम्हें, जाओ जल्दी जाओ जाओ। आ रहा है पूछी, जाओ घास खा रहा है अनाया। आ रही है बेटा बताने, तुम्हारे पास आ रही है। अच्छा जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका आज का दिन? उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा और प्रोडक्टिव रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी दिन जो है काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। असल में मैं अपना एक जो है स्टूडियो मेरा जो है मैं कोशिश कर रही हूँ उसको दिसंबर तक कंप्लीट करने की। और ये मेरा काफ़ी पुराना काम था जिसे मैंने बंद कर दिया था। और जब मैं पाकिस्तान से चली गई थी तो फिर मैंने अपना ये सारा बिज़नेस यहाँ वाइंड अप कर दिया था, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग थी, उसके अलावा CMT और R&D यूनिट्स थे, और एम्ब्रॉयडरी के सारे मतलब जितनी मशीन एम्ब्रॉयडरी है उसके मैंने यूनिट्स बनाए हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स की मैंने मैन्युफैक्चरिंग की है सालों साल, और उनके साथ एफिलेट रही हूँ। और पहले तो क्योंकि आउट रिसोर्स करते थे सारे ही ब्रांड्स, वेंडर्स हायर करते थे, तो मेरा सेटअप भी यहाँ बहुत बड़ा था। और उस वक्त लेकिन कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग और इस तरह के मामलात यहाँ पे बहुत आम थे। अंदर जो है मैं पार्टिसिपेट करती रही हूँ। और उसके अलावा ये कि एक अच्छा काम था, लेकिन उस वक्त जो मेरा माइंडसेट था, क्योंकि मैंने खुद अपना एक बिज़नेस जो है वो डिज़ाइन कर लिया था इंटरनेशनली दुबई में। उस वक्त मेरे पाकिस्तान के अंदर डिज़ाइनर गैलरी के नाम से काफ़ी आउटलेट थे। इसके अलावा वदियान के साथ मैंने काफ़ी काम किया। उसके अलावा बहुत सारे टॉप ब्रांड्स हैं जिनके साथ, क्योंकि मैं सबके तो नाम नहीं ले सकती, लेकिन ये कि बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया। और क्योंकि मेरा काम ऐसा था कि हर ब्रांड को ही जो है ज़रूरत होती थी इस चीज़ की, और आउट रिसोर्स वो करते थे। तो अब प्लानिंग ये है कि अपना एक स्टूडियो मैं जो डिज़ाइन कर रही हूँ उसमें मुझे मल्टीपर्पज़ जो डिज़ाइनर्स होंगे उनकी अब वैरायटी होगी वहाँ पर। उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा ये बिज़नेस था, और
एक सेटल्ड बिज़नेस जो मैंने सालों साल लगा के बनाया था वो मैंने ख़त्म कर दिया बिकॉज ऑफ लाइबिलिटीज़, क्योंकि इतना टाइम मैं दे नहीं सकती थी और बड़ा मुश्किल हो गया था इन चीज़ों को मैनेज करना। तो अब ये है कि इंशाल्लाह प्लान यही है कि जो भी मैं अपना स्टूडियो डिज़ाइन कर रही हूँ उसके अंदर आपको अभी कुछ जो वैरायटी मेरी बन गई है वो मैं हो सकता है कुछ दिनों में ही शॉर्ट्स के ऊपर लगा दूँ। तो पहले तो मेरा प्लान था कोई लॉन्च वगैरह का, लेकिन अभी मैं इसको फ़िलहाल जो है क्योंकि ऑनलाइन ही डेवलप करूँगी यहाँ पे और उसका कोई अच्छा रिस्पांस मुझे लगेगा तो फिर ये है कि फिर मैं उस हिसाब से क्वांटिटी में काम लेना शुरू करूँगी। तो उसमें यह है कि आप लोग अगर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हैं और आप लोग अपने लाइक पूरा एक इवेंट की जो डिज़ाइनिंग होती है ओवरऑल जिसके अंदर लाइक पूरा एक कंप्लीट पैकेज होता है, जैसे हमारे पास माइयों की कंप्लीट पूरी रेंज होगी, हमारे पास बारात की पूरी फैमिली की रेंज होगी, मतलब कलर वेरिएशन, फैब्रिक और डिज़ाइनिंग सारी चीज़ें होंगी। उसके अलावा ये कि वलीमे की साड़ियों की तो उसके अंदर ये कि जो एक फॉर्मल रेंज है, एक कैजुअल रेंज है, एक सेमी फॉर्मल है, तो इस तरह की वैरायटीज़ आपको मिलेंगी। तो इंशाल्लाह बस मैं लगी पड़ी हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स मुझे अपने जो यहाँ के मामलात हैं उनको भी वाइंड अप करना है जल्द से जल्द, ताकि ये कि फिर मैं अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे सकूँ। क्योंकि काम करने की तो मुझे आदत है और एक अच्छी चीज़ है, बंदा एक्टिव रहता है और बिज़ी रहता है अपने मामलात के अंदर और डिस्टर्बेंस भी नहीं होती उसके अंदर। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि जिस मकसद की मैं पीछे लगी हूँ अल्लाह ताला उसमें मुझे कामयाब करे, क्योंकि हर चीज़ को डेवलप करने में टाइम भी लगता है, एफर्ट भी और मेहनत भी। और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस मेरे पास ऑलरेडी जो है काफ़ी क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी जो दोबारा से उनके कहने के ऊपर ही मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि तुम्हारा काम इतना अच्छा और रीज़नेबल था तो तुमने क्यों उस चीज़ को स्टॉप कर दिया और तुम्हारा एक ह्यूज टाइम तुमने उस काम को दिया। तो बस ये है कि अब थोड़ा बच्चे भी बड़े हैं तो ये है कि मैं टाइम दे सकती हूँ, क्योंकि इस काम को आपको 24/7 देना होता है। तो बस देखें क्या होता है, लेट्स सी, और इंशाल्लाह बस दुआओं में याद रखें। तो आजकल ना हनाया बहुत शोर डालती है और बड़ा शोर उसने अभी भी डाला हुआ है। आजकल उसको गुस्सा बहुत आने लगा है और स्पेशली गुजी को कोई कुछ कह दे तो बस ख़त्म हो जाते हैं सारे मामले वहाँ पर। अच्छा, हमारे एक बहुत अच्छे कोलीग हैं अदनान मलिक साहब, और उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है प्लीज़ फ़लस्तीन के हवाले से एक वीडियो ज़रूर बनाएं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बनाऊंगी वीडियो। बस एक्चुअली उसके लिए आपको थोड़ा स्टेट ऑफ माइंड और नॉलेज चाहिए होती है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और कुछ पॉलिसीज़ को भी नज़र में रखते हुए जो है इसके ऊपर काम करना होता है। बाकी ये अल्लाह ताला उन पे अपना रहम व करम करे और हमारी दुआ है अल्लाह ताला बस जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे, क्योंकि वहाँ पे तो जो हो रहा है वो क़यामत का मंज़र है। और मैं तो इंस्टाग्राम पे भी कोई वीडियो देख लेती हूँ तो मेरी आँखों में वो बस जाती है, तो बहुत दुख होता है देख के। और अल्लाह ताला सब मुसलमानों पे, सब इंसानों पे अपना रहम करे, चाहे वो किसी भी मज़हब का है। हम जो है इंसानियत की बात करते हैं तो अल्लाह ताला सब के बच्चों को महफूज रखे। और इतनी बड़ी जो आफत है, इतनी बड़ी जो मुसीबत है और इतना बड़ा जो एक कहते हैं ना, शायद ये सब कुछ होना है ऑलरेडी तय है और ये हम भी जानते हैं कि ये सारे मामलात होने हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम व करम फरमाए और किसी की भी तकलीफ़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर गुजर रही होती है उसे बेहतर पता होता है। बाकी एक चीज़ मैंने और भी डिसाइड की है, क्योंकि आज भी मेरी बहुत डिटेल टॉक हुई है और जो है उस पर पूरी जो है हमने काफ़ी देर डिस्कशन की है इसी मामले के ऊपर। तो जो चीज़ें मैं करूँगी डेफिनेटली वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अब मेरे व्लॉग्स के अलावा भी मैं अपने रिएक्शन और रिव्यूज़ जो होंगे उसकी वीडियोस मैं बनाऊंगी और इंशाल्लाह वो पोस्ट करूंगी, क्योंकि आई थिंक मेरी ज़बान है और अल्लाह ने मुझे ज़बान दी है। तो
तो और अब मेरे पास जो है एक इजाज़त भी है कि मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ। तो ये है कि जिन जिन लोगों ने ये सारे मामलात किए थे, अब उनकी जो है सबसे पहले तो उन्हीं की वीडियोस पे हम रिएक्शन और रिव्यूज़ देंगे और कुछ आपको भी बताएंगे उनके बारे में। इतना उन्होंने हमें प्यार दिया है, हमारे इतनी इज़्ज़त दी कि हम पे वीडियो बना दी, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि उन्हें हम रिप्लाई करें। तो बस आप लोग भी रेडी रहिएगा रिएक्शन और रिव्यूज़ के लिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट अपने प्यारे से सब्सक्राइबर जो आजकल सारे के सारे गायब हैं, ना शकीला साहिबा का कोई कमेंट आया है बहुत दिन से, ना अनुराधा का कोई कमेंट आया है, और दुआ तो जो है वो तो गायब ही हैं। तो काफ़ी लोग जो हैं मिसिंग है एंड आई एम मिसिंग यू। तो आप लोग किधर हैं, आप लोग नज़र आएँ। तो चले जी, आज ना मुझे पत्नी सर्वाइकल की वजह से मेरी नेक में बार बार जो है पेन हो रही है। हो सकता है ये वाइटी की चुड़ैलें जो है कोई जादू टोना कर रही हूँ, नेवर नो, आपको क्या पता। लेकिन खैर मैं चारों कुल भी पढ़ती हूँ, आयतुल कुर्सी भी पढ़ती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे बस। लेकिन मुझे ना काफ़ी पेन हो रही है मेरी नेक में। तो खैर अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।